आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी के साथ हैं। उन्होंने जो जो वादा किया था अमेठी में वो विकास के कार्य दिख रहे हैं और विकास की योजनाएं भी सड़क पे दिख रही हैं। गूंजत गान सपूतन के जहाँ क्षेत्र महाने अमेठी नहीं आटे, आवाज सना चिरकाल से भारत देश कसाने अमेठी नहीं आटे, भूपति और महीपति से रसखान कखाने अमेठी नहीं आटे, और जयसी के पद्मावत का रचना स्थान अमेठी नहीं आटे। ये है, लेकिन जब मिला बा हमको कुछ नहीं मिला बा। हाँ, आज तक तो हम तो कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं मिला। उनके कार्यों से, जैसे उन्होंने पहले जब चुनाव से पहले यहाँ पे जनसंपर्क किया था और तमाम उनके जो भाषण थे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि 13 रुपये किलो चीनी अमेठी वालों में मिलेगी, सिलेंडर के दाम कम मिलेंगे। 13 रुपये किलो तो चीनी का रेट तो जान ही रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर इनके पहले जब ये नहीं थी, इससे पहले सिलेंडर 400 रुपये तक हम लोग भराते थे। अब इस समय 1200 रुपये तक भराने की तैयार हैं, लोग भरा रहे हैं। और बात काम की, अमेठी जनपद में तो किसी प्रकार कोई बहुत अच्छा काम नहीं दिख रहा है। ना कोई युवाओं के लिए कोई वो है जो युवा उनके साथ राहुल गांधी का गढ़ से उनको जिताए, उन युवाओं के लिए कुछ उन्होंने ना काम किया है ना काम करेंगे जो है। इसीलिए इस बार फिर युवा जो है परिवर्तन लाएंगे जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। कभी गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाला जनपद अमेठी का नाम जब लिया जाता है तो गांधी परिवार का नाम जरूर एक बार आ जाता है। लेकिन उसी गांधी परिवार के किले को 2019 में स्मृति ईरानी ने जो है यहाँ से उनके किले को ख़त्म कर दिया था। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हुई थी और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे अमेठी की जनता है, अमेठी के लोग हैं, ये किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या इनके मन में है, किन मुद्दों को लेकर ये जाएंगे, क्योंकि चुनाव का जो आने वाला है वो बस कुछ ही महीनों बाद चुनाव होगा, लगभग 1 साल बाद चुनाव है। तो क्या जनता सोच रही है और यहाँ की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ने कितना काम किया है, कितना उनके कार्यों से संतुष्ट हैं, हम इन्हीं के जुबानी जानते हैं। अमेठी की जनता हमारे साथ है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश यादव नाम है हमारा। अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद हैं, आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, माननीय सांसद जी का जो कार्य है, मुझे तो अभी ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। अमेठी विकास चाहती है हमेशा जो है। अमेठी की जनता जो है हमेशा, देखिए राहुल गांधी जी रहा करते थे, उनको कई बार बनाया सांसद, उनको देखा कि वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे उनको हटाकर स्मृति ईरानी जी को चुना गया। हर कोई, हर वर्ग, हर छात्र, नौजवान, किसान, हर लोग ने मिलजुल कर उनको वोटिंग किया, भारी मतों से। जाहिर सी बात है कि मुद्दे अलग अलग हैं, लोगों के मन में विचार भी अलग अलग हैं, लेकिन क्या है उनके विचार? क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। क्या लगता है कि कौन जीतेगा आगामी 2 लोकसभा चुनाव में? वे तो प्रत्याशी आए तो पता लगे ना, ऐसे तो क्यों पता लगे। लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, काम कर रही हैं, अपने कामों को ले जा रही हैं जनता के बीच में। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी दोबारा सांसद यहाँ से बन सकती हैं? अभी तो जनमानस का करे भाई, तो हम आप बता नहीं सके, एक आदमी तो बता नहीं सकते, हर आदमी का अलग अलग भाव है। वर्तमान सांसद ने काम किया है, अपने काम को जगह जगह बताती हैं, कितना संतुष्ट हैं आपके कामों को? काम किया है, लेकिन अमेठी के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। जो अमेठी अपेक्षा कर रही थी कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उस अपेक्षा में अमेठी में काम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लोग बता रहे हैं कि जो अपेक्षाएं थीं उस अपेक्षाओं पे काम नहीं हुआ है। और भी ग्रामीण है, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम भैया आपका? आनंद तिवारी। कैसा सांसद आप चुनना पसंद करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में? आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी के साथ हैं। उन्होंने जो जो वादा किया था अमेठी में वो विकास के कार्य दिख रहे हैं और विकास की योजनाएं भी सड़क पे दिख रही हैं। और भाजपा का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मुद्दे पर दीदी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अमेठी में बाईपास, अमेठी में सड़कों का जीर्णोद्धार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और सड़कों की स्थिति अच्छी हो जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो रही है और समस्याएं बहुत हैं। लिहाजा ये है कि आने वाले समय में 2024 में दीदी की जीत सुनिश्चित है। जी, जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने कई काम किए हैं, उनके कामों को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं? आप
मैं उनके कार्यों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। हमारे यहाँ जाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, बाज़ार में चलने नहीं पाते थे हम लोग। बाईपास, रिंग रोड, हर एक चीज़ विकास उन्होंने किया, इसलिए हम लोग दीदी से बहुत संतुष्ट हैं। दीदी की जीत सुनिश्चित है। जाहिर सी बात है, और भी कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने यहाँ की राजनीति को बहुत ही अच्छे से देखा है, जाना है। क्या नाम है दादा आपका? चंद्र प्रकाश पांडे, मंजुल कवि। जी। हम कविता करते हैं। किस तरह का सांसद अमेठी में देखना पसंद करेंगे आप? अब जिस तरह का आ जाएगा, जनता की नज़र है वही पसंद किया जाएगा। एक आदमी से तो कोई सांसद बनेगा नहीं भाई, जन समूह जिसको चाहेगा वही आएगा। वर्तमान में सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उनके कामों की? अब वर्तमान में जिसको जनता ने बनाया है वही है, और जो सब संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। और ये अमेठी जो है भाई कवियों की धरती है, मलिक मोहम्मद जायसी के है। गूंजत गान सपूतन के जहाँ क्षेत्र महान अमेठी नहीं आटे, आवाज़ सना चिरकाल से भारत देश कसान अमेठी नहीं आटे। भूपति और महीपथ से रस खान कखान अमेठी नहीं आटे, और जायसी के पद्मावत का रचना स्थान अमेठी नहीं आटे। अमेठी जो है ऐतिहासिक नगरी है। जाहिर सी बात है, इन्होंने एक छंद से जो है यहाँ के अमेठी को बखान किया। हमारे साथ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से भी जानेंगे, क्योंकि लगातार महिलाओं की बात होती है, हर सरकार में हर उनके मुद्दों में महिलाओं की बात होती है। क्या नाम है आपका? हमारा तमरावती नाम है। किस तरह का सांसद आप पसंद करती हैं? अब हम का बताई भैया, हमारे तो दिमाग में आवत नहीं। हम सब तो कोनो लाभ है नहीं, कोनो फायदे नहीं, तो का सांसद यहाँ से स्मृति ईरानी हैं, उन काम कितना संतुष्ट हैं उनके काम से आप? अब बहुत तो है ये है, लेकिन जब मिला बे तो हमको कुछ नहीं मिला बा। हाँ, आज तक तो हम तो कुछ नहीं पाए, कुछ माने कुछ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, सांसद के कामों से खुश हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुबेदार यादव। अमेठी में किस तरह का आप जो है सांसदता चाहते हैं? देखिए, अभी तो प्रत्याशी है नहीं, लेकिन जो वर्तमान हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनके कार्यों से, जैसे उन्होंने पहले जब चुनाव से पहले यहाँ पे जनसंपर्क किया था और तमाम उनके जो भाषण थे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि 13 रुपये किलो चीनी अमेठी वालों को मिलेगी, सिलेंडर के दाम कम मिलेंगे। 13 रुपये किलो तो चीनी का रेट तो जान ही रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर इनके पहले जब ये नहीं थी, इससे पहले सिलेंडर 400 रुपये तक हम लोग भराते थे। अब इस समय 1200 रुपये तक भराने की तैयार हैं, लोग भरा रहे हैं। और बात काम की, अमेठी जनपद में तो किसी प्रकार कोई बहुत अच्छा काम नहीं दिख रहा है कि जिससे जो है हम ये कह सकें कि माननीय सांसद जी, और सांसद के साथ साथ वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व तो अमेठी के लिए और बढ़ जाता है। लेकिन किसी प्रकार का कुछ नहीं है, ना कोई जो है संस्थाएँ यहाँ पे आ रही हैं। जो संस्थाएँ थी IIT, IIT टीकर माफी में थी, वो भी जो है यहाँ से ले जाने का काम दिल्ली की उन्होंने। जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह नाम है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा ये अमेठी से? नहीं, जीतने के लिए तो पिछली बार अमेठी के युवाओं ने बहुत उम्मीद से बीजेपी सरकार को चुना था, लेकिन ये अपने किसी भी कार्यों में सफल नहीं हो पाए। जो भी काम यहाँ पे धरातल में अमेठी में हुआ है या जो दिख रहा है आपको, ये सब पूरे कार्यकाल सरकार का, कांग्रेस सरकार का किया हुआ है। नया कोई भी योजनाएं इनकी यहाँ पे अमेठी धरातल पे नहीं दिखाई दी हैं। युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पे है। यहाँ पे मतलब जिस उम्मीद से अमेठी से उनको चुना गया, वो पूरी तरीके से बेवफा है। युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, कितना संतुष्ट हैं कामों को लेकर वर्तमान के सांसद को, किस तरह का नेता आप? जी सर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि किसी भी कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो, आदमी क्या चाहता है, 5 चीज़ें हम एज ए 18 मैं यही कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ। जहाँ तक बात देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर अमेठी में हाँ कुछ हद तक ज़रूर इम्प्रूवमेंट आया है अमेठी में इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं अमेठी में, वहाँ पर ज़रूर गवर्नमेंट लैग कर रही है। एज अ सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को और हेल्थ पर, इंडस्ट्रीज़ पर, इस पे सब पे फोकस करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो लोगों के लिए और ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट हो। जाहिर सी बात है, ये गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था। कभी यहाँ पे राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी अगर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और स्मृति ईरानी वर्तमान में सांसद हैं, तो अगर दोनों लोग चुनाव में रहते हैं तो आप किस तरह के सांसद को चुनना पसंद करेंगे? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, भादर प्रथम से जो है विजय श्याम यादव मेरा नाम है।
मैं बता देना चाहता हूं कि युवाओं ने उनको बड़ी उम्मीदों से उनको यहां से सांसद बनाया था। ये राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था। युवाओं ने उनको इसलिए जिताया था कि हम लोगों के लिए कुछ काम होगा। यहाँ युवाओं के लिए क्या हुआ, एक ओवरब्रिज बना देने से जो है युवाओं को उसमें क्या फ़ायदा है। युवाओं के लिए कोई एक यहाँ इसी अमेठी ज़िले से जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक खेले गए हैं। एक VIP युवाओं के लिए ना कोई स्टेडियम है, ना कोई युवाओं के लिए कोई वो है जो युवा उनके साथ राहुल गांधी का गढ़ से उनको जिताए। उन युवाओं के लिए कुछ उन्होंने ना काम किया है, ना काम करेंगे जो है। इसीलिए इस बार फिर युवा जो है परिवर्तन लाएंगे जो है। जाहिर सी बात है, ये अमेठी का जो है एक कहा जाए तो अमेठी बस डिपो है, जहां पर युवा थे, बुजुर्ग थे, लोग थे, जिन्होंने अपने अपने बातों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर किस तरह के सांसद को चुनना पसंद करेंगे और वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, किन मुद्दों को लेकर उनके मन में गुस्सा है, सभी बयान किया है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।